अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम इनहेरिटेंस को डिस्कस कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने पब्लिक और प्राइवेट इनहेरिटेंस को दोबारा डिस्कस किया था कि पब्लिकली कैसे इनहेरिट करेंगे, प्राइवेटली कैसे इनहेरिट करेंगे और प्रोटेक्टेडली कैसे इनहेरिट करेंगे, और क्लास एक स्पेसिफिकेशन से इनहेरिटेंस पे क्या असर पड़ता है। उसके बाद फिर हमने देखा कि बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर हो और डिराइव क्लास में कंस्ट्रक्टर हो तो उनकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। तो वो हमने देखा था कि जो कंस्ट्रक्टर होगा बेस क्लास का सबसे पहले कॉल होगा, उसके बाद चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन बेस क्लास का हमेशा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा। और अगर आपने कोई और कंस्ट्रक्टर कॉल करना है बेस क्लास का डिफॉल्ट के अलावा, तो फिर वो हमने एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होगा। और जो डिस्ट्रक्टर होगा तो पहले वो बेस क्लास का कॉल होगा, सबसे पहले सॉरी रैप क्लास का, उसके बाद जाके बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। और उसके बाद कुछ हमने फिर एग्जांपल्स देखी कि हमने आर्गुमेंट्स कैसे पास करने हैं बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, उसके लिए हमने रेक्टेंगल और क्यूब वाली एग्जांपल की थी, और क्यूब क्लास से हमने रेक्टेंगल क्लास के कंस्ट्रक्टर को फिर कॉल किया था। राइट, तो ये हम पिछली क्लास में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में अगेन हम इनहेरिटेंस को ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो नया टॉपिक है वो है रीडिफाइनिंग और ओवरराइडिंग फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद है क्लास हायरार्कीज और उसके बाद है लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस। रीडिफाइनिंग और राइडिंग फंक्शन में हम ये देखेंगे कि अगर बेस क्लास में हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन है किसी नाम से, शो फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है, गेट डेटा फंक्शन है या पुट डेटा फंक्शन है, और इसी नाम से हम एक और फंक्शन रीडिफाइन करते हैं, लेकिन वो डिराइव क्लास में होगा, डिराइव क्लास में होगा, लेकिन नेम सेम होगा। अब अगर हम इनहेरिट करते हैं तो बेस क्लास का भी अगर प्रिंट फंक्शन है बेस क्लास में, डिराइव क्लास का भी प्रिंट फंक्शन है, तो फिर वो कैसे कॉल होगा। ठीक है, अगर हम प्रिंट को कॉल करेंगे तो कौन सा प्रिंट कॉल होगा, बेस क्लास का के डिराइव क्लास, उसको कहते हैं कि रीडिफाइनिंग और ओवरराइडिंग फंक्शंस। इसका क्या मतलब है, ऑलरेडी बेस क्लास में फंक्शन किसी नाम से मौजूद है, बिल्कुल उसी नाम से एक और फंक्शन आप चाइल्ड क्लास में डिफाइन करें। ठीक है, तो ये हम देखेंगे जो कि पॉसिबल है। उसके बाद है क्लास हायरार्कीज। क्लास हायरार्कीज में देखेंगे कि हमारे पास एक बेस क्लास होगी, ठीक है, और उस बेस क्लास से हम काफ़ी सारे क्लासेस को डिराइव कर सकते हैं, इसको कहते हैं क्लास हायरार्कीज। और उसके बाद लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस ये है कि एक क्लास ऑलरेडी डिराइव है तो उससे अगेन हमें और क्लास को डिराइव करेंगे। जिस तरह कि मैंने आपको जब बताया था कि जिस वक्त हम पब्लिक और प्राइवेट इनहेरिटेंस कर रहे थे, जो एग्जांपल मैंने आपको बताई थी उसमें हमने क्लास ए से क्लास बी को डिराइव किया, राइट, और फिर अगेन क्लास सी को अगेन क्लास ए से डिराइव किया, लेकिन हमने क्लास सी को बी से नहीं डिराइव किया। ये भी पॉसिबल है कि हम क्लास सी को बजाय इसके कि क्लास ए से डिराइव करें, हम उसको क्लास बी से भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये है लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस, एक लेवल से आप दूसरे लेवल पर जा रहे हैं। ठीक, तो ये कुछ आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रीडिफाइनिंग और ओवरराइडिंग फंक्शन। तो इसको समझने के लिए एक प्रोग्राम गिवन है, वो है स्टैक। तो स्टैक आप ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ डेटा स्ट्रक्चर कोर्स में, और आपको काफ़ी आइडिया भी है कि स्टैक हम क्यों यूज़ करते हैं, जो कि है स्टैक क्या है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, जो पहले आप इंसर्ट करेंगे तो वो सबसे लास्ट में बाहर आएगा, और जो लास्ट में आपने पुश किया था वो सबसे पहले बाहर आएगा, उसको हम कहेंगे स्टैक। तो जो स्टैक की कोडिंग है वो आपके सामने, यूजिंग क्लास स्टैक हमारे पास एक एरे है जिसका साइज यहाँ पर कॉन्स्टेंट इंटीजर मैक्सिमम 10 रखा हुआ है, और उसके बाद टॉप इंडेक्स है जो कि इस स्टैक के मुख्तलिफ लोकेशंस को पॉइंट करने के लिए है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट में स्टैक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में इनिशियली टॉप को इनिशियलाइज किया है विद 0। ठीक,
और उसके बाद जाके हम कर रहे हैं वो पुश इंटीजर वेरिएबल, उसमें एक वेरिएबल को पुश कर रहे हैं, तो पुश करने से पहले st प्लस प्लस टॉप इज इक्वल टू वेरिएबल, ठीक है। तो जो भी वैल्यू यूजर एंटर कर रहा है तो वेरिएबल में स्टोर होगी, ठीक। तो इस कोडिंग में एक प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि टॉप जो है अगर वो ज़ीरो है, जब आप उसमें पुश करेंगे तो st(1) में पहली वैल्यू स्टोर होगी, और जो st(0) जो ज़ीरो लोकेशन है उसमें आप हम स्टोर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो उससे भी आपका प्रोग्राम जो है वो काम तो करेगा, लेकिन ज़ीरो इंडेक्स बीच में मिस हो रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए भी आप ये कर सकते हैं कि टॉप को -1 से इनिशियलाइज करें, तो जब हम पुश करेंगे तो -1 प्लस प्लस होकर क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा, और आप ज़ीरो लोकेशन पे स्टोर करें। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको ज़ीरो रहने दें और यहाँ पर आप लिखें st ऑफ टॉप प्लस प्लस, कि टॉप की वैल्यू को पहले यूज़ करो, उसके बाद जाके टॉप को इंक्रीमेंट करो। पहले ये होगा st ऑफ ज़ीरो में वैल्यू आ जाएगी, फिर टॉप जो है वो बन जाएगा। तो दोनों आपके पास ऑप्शन हैं। ये प्रोग्राम भी काम करेगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप ज़ीरो लोकेशन को मिस करें। और पॉप क्या करेगा कि st ऑफ टॉप से वैल्यू को पॉप करेगा, ठीक है। st ऑफ टॉप पे जो वैल्यू पड़ी होगी, यानी कि जो लास्ट लोकेशन पे जहाँ पर टॉप ऑलरेडी मौजूद है, उस पर आपने जो भी वैल्यू पॉप की होगी तो पुश की होगी, उस पर जो भी वैल्यू है आप उसको वापस स्टेक से बाहर निकालें, राइट। तो उसके बाद स्टेक का ऑब्जेक्ट लिया है s1 के नाम से, और हम s1 डॉट पुश और s1 डॉट पुश 1122, उसके बाद दोबारा पॉप कर रहे हैं, उसके बाद अगेन 4 पुश कर रहे हैं और चारों को फिर पॉप भी कर रहे हैं। तो जो आप पुश कर रहे हैं वो बाहर भी निकल रहा है, लेकिन ऑपोजिट ऑर्डर में 11 22 तो 22 11 33 44 55 66, जब ये बाहर आएगा तो 66 55 44 है 33, तो इस तरह से ये बाहर आएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि हम स्टेक में कोई चेंजेस करें, राइट, तो चेंजेस क्या है कि यूज़र जो वेरिएबल पुश कर रहा है उससे पहले हम ये देखेंगे कि स्टेक में जगह है कि नहीं है, यानी कि हमारी जो स्टेक का साइज़ है, जो एरे का साइज़ है वो क्या है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि हमारा टॉप इंडेक्स मैक्सिमम वैल्यू 10 तक पहुंच जाए, लेकिन अगेन यूज़र पुश कर रहा है, तो वो तो किसी और मेमोरी लोकेशन में हम पुश करना स्टार्ट कर देंगे, तो कंपाइलर आपको बताएगा कि नहीं, ठीक है, जो कि लॉजिकल एरर है, क्योंकि आप किसी और मेमोरी को एक्सेस करना शुरू कर देंगे। उसके लिए फिर आप ये करेंगे कि आप कंट्रोल करेंगे कि अगर आपका इंडेक्स जो है वो लास्ट तक पहुंच चुका है तो उसके बाद आप पुश नहीं कर सकते। या अगर आप पॉप कर रहे हैं तो पॉप करते वक्त भी आपने इंडेक्स को चेक करना है कि इंडेक्स की वैल्यू क्या है। अगर इंडेक्स आपका -1 है, राइट, तो इसका मतलब है अभी स्टेक जो है वो एम्प्टी है, तो आप कुछ भी पॉप नहीं कर सकते। तो उसके लिए अगेन अगर आप इस प्रोग्राम को चेक करें तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं क्लास टेक जो आपकी बेस क्लास बन रही है, जिसमें अब मजीद एडिशन होगी, लेकिन अगर आप चेक करें यहाँ पे टॉप को -1 लिया है, ठीक है। तो ये अब ठीक है, यहाँ पे टॉप को -1 लिया है, और यहाँ पर जब आप पुश करेंगे तो द फर्स्ट टाइम तो वो जीरो लोकेशन पे पुश होगा, राइट, और जब आप पॉप करेंगे तो इसी जीरो से पहले पॉप होगा, फिर वो जीरो से -1 बन के अगेन -1 बन जाएगा। तो ये बेस क्लास बन रही है। अब हम चाहते हैं कि इस स्टेक क्लास से एक और क्लास को डिराइव करें पब्लिकली। अब इसमें हम करेंगे क्या कि इसमें भी अगेन पुश फंक्शन है, राइट, अब ये भी पुश फंक्शन है, राइट, और ये भी पुश फंक्शन है, तो उसको भी आपने वेरिएबल पास करना है। लेकिन वो पुश फंक्शन जो है वो बेस क्लास का अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा वो उसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन ये जो पुश फंक्शन है इसको ड्राइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक्सेस करेगा, लेकिन ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट जो है इसको भी एक्सेस कर सकता है और ऊपर वाले बेस क्लास के पुश फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता है। तो इस पुश फंक्शन में हम लिखेंगे क्या, जब स्टेक 2 के ऑब्जेक्ट के जरिए हम इसको कॉल करेंगे तो उसमें हम लिखेंगे अगर टॉप की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम -1, मैक्सिमम हमने रखा है 10, 10 -1
9। तो अगर टॉप की वैल्यू ग्रेटर हो या बराबर हो किसके, 9 के, फिर क्या करना है, फिर हमने एरर देना है स्टेटस 4, राइट। 9 पर हम पुश नहीं करेंगे, राइट। तो अगर आप 9 पे पुश करेंगे तो ये जब पुश फंक्शन कॉल होगा तो ये बन जाएगा एस टी ऑफ प्लस प्लस टॉप 9 से 10 बन जाएगा। और इंडेक्सेस हमारे पास जो है वो 0 से लेके 9 तक है, क्योंकि साइज 10 है तो 0 से लेके 9 तक हम जा सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे जो भी वैल्यू आए, ठीक है, टॉप की तो टॉप अगर 8 होगा तो वो 9 बन जाएगा, ठीक है। टॉप अगर 8 है तो वो 9 बन जाएगा और वो ठीक है। लेकिन उसके बाद जाके 9 पे हमने यहाँ पर नहीं है। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम इस पॉइंट पे नहीं आएंगे। अब हम चाह रहे हैं कि जो यूज़र ने पुश किया है वेरिएबल वो अब एरे में स्टोर हो जाना चाहिए। अब एरे में जो स्टोरिंग का कोड है वो तो ऑलरेडी मौजूद है, वो है यहाँ पर बेस क्लास में और बेस क्लास के अगेन पुश फंक्शन में। तो अगर आप अगेन लिखेंगे पुश दिस वेरिएबल तो अगेन डिराइव क्लास का पुश फंक्शन ही करेंगे, राइट। अब हम जितनी चाह रहे हैं, क्योंकि इस पुश फंक्शन को तो ऑलरेडी मेन फंक्शन से स्टैक2 के ऑब्जेक्ट के जरिए आप कॉल कर चुके हैं। अब हम चाह रहे हैं कि जो बेस क्लास में पुश फंक्शन है अब वो कॉल हो ताकि वेरिएबल जो है वो एरे में स्टोर हो जाए। उसका मेथड फिर ये होगा कि आप लिखेंगे बेस क्लास स्टैक और उसका जो पुश फंक्शन है वो कॉल करना है, राइट। अगर आप सिर्फ पुश लिखेंगे उससे मुराद है ये वाला पुश, स्टैक2 वाला पुश। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि जो बेस क्लास में पुश फंक्शन है वो कॉल हो, तो उसका सिंटैक्स क्या है, बेस क्लास का नाम लिखना है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उसका पुश फंक्शन, और जो वेरिएबल आप पुश करने जा रहे हैं वो वेरिएबल आप उसमें पुश करते हैं। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है वो वहाँ पर स्टैक में स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली जब आप पॉप करेंगे तो ऑलरेडी पॉप फंक्शन वहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये पॉप डायरेक्टली आपको पॉप करके देगा। लेकिन जो ड्राइव क्लास में पॉप फंक्शन ने पॉप फंक्शन को आपने दोबारा लिखा है उसको हम कहते हैं रीडिफाइन। ये हम पॉप फंक्शन को अगेन रीडिफाइन कर रहे हैं, बेस में भी मौजूद है और चाइल्ड में भी अब हम इसको रीडिफाइन करें। उसमें हम ये चेक करेंगे कि टॉप इज लेस देन 0, यानी कि अगर टॉप -1 है इसका मतलब है स्टैक में तो कुछ भी नहीं गया, स्टैक तो एम्प्टी है, तो फिर हमें स्टैक में से पॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अगेन एरर स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। और इस पे exit1 फंक्शन गिवन है, exit1 करेगा आपके पूरे प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा, राइट। क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा। तो आपकी मर्जी, अगर आप पूरे प्रोग्राम को एग्जिट करना चाहते हैं या सिर्फ रिटर्न करना चाहते हैं, जो ये मैसेज डिस्प्ले हो और आप रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो फिर आप एग्जिट की जगह क्या कहते हैं कुछ भी ना लिखें, राइट। और ये जो रिटर्न वाला पार्ट है, ये जो रिटर्न वाला पार्ट है ये आप एल्स के साथ करें। अगर इफ वाला पार्ट होगा तो ये होगा, और अगर एल्स वाला पार्ट है तो फिर रिटर्न स्टैक पॉप कर दें। अब अगर ये ऐसा नहीं है, अब क्या होगा, आपने लिखना है सिर्फ स्टैक पॉप नहीं। अगर आप सिर्फ स्टैक पॉप लिखेंगे तो स्टैक पॉप कॉल हो जाएगा ये फंक्शन, और वो आपको रिटर्न करके देगा स्टैक में जो वैल्यू है। तो वो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी क्योंकि इसी ने कॉल यहाँ पे रिटर्न होगी। तो अगर आपने यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखा होगा तो यहाँ से वो मेन फंक्शन की वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। तो अक्सर स्टूडेंट जो है एग्जाम में ये मिस्टेक करते हैं, स्टैक पॉप तो लिख लेते हैं कि स्टैक क्लास का पॉप फंक्शन कर दो, लेकिन उसके साथ रिटर्न नहीं लिखती। क्यों? क्योंकि स्टैक पॉप फंक्शन जो है वो बेस क्लास से कोई वैल्यू रिटर्न करेगा और वो वैल्यू जो है चाइल्ड क्लास से होते हुए मेन फंक्शन में रिटर्न हो जानी चाहिए, जिसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपने साथ में ये रिटर्न लिखना है। तो पहले क्या हो रहा था, यूज़र पुश कर रहा है तो जो सब कुछ पुश हो रहा है, 10 से आगे भी पुश हो रहा है, राइट, जो कि एरर है, जो कि लॉजिकल एरर। अगर आपको नहीं बताएगा कि आप एरे के बाउंड्स को एक्सीड कर रहे हैं, ये आपने खुद कंट्रोल करना है। सिमिलरली आप पॉप कर रहे हैं और टॉप की वैल्यू -1 से आगे जा रही है, -1 -2 -3, और वो जो है एरे के इन लोकेशन -1 -2 वो भी कोई ना कोई लोकेशन हो सकती है, राइट। तो इसलिए उसको स्टॉप करने के लिए ड्राइव क्लास को हम क्या कर रहे हैं, स्टैक2 में पुश और पॉप फंक्शन को
रीडिफाइन कर रहे हैं और उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि हमेशा के लिए हम पुश नहीं कर सकते। पहले चेक करेंगे कि टॉप इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और हमेशा के लिए हम पॉप भी नहीं कर सकते। उसके लिए हमें चेक करना है कि टॉप वेरिएबल की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है। अगर -1 है तो नहीं पॉप करना चाहिए, और अगर हम अरे के मैक्सिमम इंडेक्स तक पहुंच चुके हैं तो हम मजीद उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये हमने स्टैक क्लास को दोबारा, यानी कि ड्राइव क्लास में दोबारा दो चीज़ों को उसमें पुश फंक्शन को और पॉप फंक्शन को रीडिफाइन किया। उसके बाद मेन फंक्शन है, आप चेक टू ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट लें, उसके लिए s1.push लिखेंगे, 11 आएगा। तो 11 के लिए सबसे पहले टॉप इंडेक्स की वैल्यू चेक होगी, -1 है, ये पुश हो जाएगा, ये पुश होगा और ये भी पुश होगा। सिमिलरली फिर आप s1.pop 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 लिख रहे हैं। अब ये जब 3 दफ़ा पॉप होगा, अब उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी टॉप इंडेक्स की, -1। अब अगर अगेन आप लिखेंगे s1.pop तो वो आपको एरर देगा, उस पॉप 1 एक्सक्यूज मी टू मैनी, ठीक है। तो आपको ये जो मैसेज एरर स्टैक इज एम्प्टी, तो ये वाला मैसेज आपको डिस्प्ले होगा, ठीक है, क्योंकि आपने 3 पुश किए हैं और 3 पॉप किए, वो तो ठीक था। अगला अगर आप पॉप करेंगे तो इस पॉप पे चूंकि टॉप वैल्यू -1 होगी तो आपको ये वाला मैसेज आएगा। इसमें देखिए अगर आप 10 से ज़्यादा वैल्यूज पुश करेंगे तो 11th वैल्यू पे भी आपको ये मैसेज आ जाएगा, 12 पे भी यही मैसेज आएगा, 13 पे भी यही मैसेज आएगा। क्यों? आपका स्टैक जो है वो अब फुल हो चुका है।